इमिग्रेशन कराने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए कि आपका इमिग्रेशन हो जाए। बहुत ऐसे लोगों का वीजा तो आ चुका है, लेकिन जो उनका पासपोर्ट है वो पासपोर्ट ईसीआर पासपोर्ट है, यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड वाला पासपोर्ट है। और वो लोग अपना वीज़ा तो मंगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका इमिग्रेशन नहीं हुआ। और इमिग्रेशन अगर नहीं होगा तो आपका वीज़ा का डेट एक्सपायर कर जाएगा। जब वीज़ा का डेट एक्सपायर कर जाएगा तो फिर आपका फ्लाइट नहीं होगा। देखिए मेरे भाई, अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर पासपोर्ट है, ईसीआर का मतलब आप लोगों ने समझ गए। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए मेरे भाई, जो लोग भी अपना पासपोर्ट बनवाते हैं तो दो तरह का पासपोर्ट अप्लाई होता है। एक होता है ईसीआर पासपोर्ट, एक होता है ईसीएनआर पासपोर्ट। जब पासपोर्ट बन करके रेडी हो जाता है तो दो तरीके का पासपोर्ट होता है, एक ईसीआर, एक ईसीएनआर होता है, जो नॉर्मल पासपोर्ट हम लोग का बनता है। और ईसीएनआर पासपोर्ट उन लोगों के लिए बनकर आता है जो लोग अपना पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करते वक्त अगर वो लोग अपना कम से कम मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा देते हैं, यानी मैट्रिक एंड अबव का सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो उनका जो पासपोर्ट बनकर आता है वो बनता है ईसीएनआर। ईसीएनआर का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। समझ गए बात को। और जो लोग अपना पासपोर्ट बनवाते वक्त कम से कम मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं, यानी कि वो अनपढ़ पर अपना सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, तो उनका पासपोर्ट बन जाता है ईसीआर पासपोर्ट। और वही दिक्कत होता है, कभी भी वीज़ा अगर आपका कोई जान पहचान का लोग भेज देते हैं या कोई कहीं से वीज़ा मिल जाता है तो दिक्कत आ जाता है इमिग्रेशन कराने के लिए। और इमिग्रेशन कराने के लिए फिर लोग सोचने लगते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कहाँ पे इमिग्रेशन होगा, ये सारे चीज़ें। तो चलिए मैं आज के वीडियो में आपको हम दिखाते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है। सबसे पहले आपको वह स्टेप बाय स्टेप हम बता देते हैं, पहले सुन लीजिए। सबसे पहले लगेगा आपका पासपोर्ट कॉपी। पासपोर्ट कॉपी फ्रंट पेज एंड बैक पेज दोनों का आपका पासपोर्ट कॉपी लगेगा। उसके बाद से आपका वीज़ा कॉपी लगेगा, जो आपका वीज़ा मिला है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कॉपी आपका जो है वो वीज़ा कॉपी आपको चाहिए। वीज़ा आपका वैलिड होना चाहिए। उसके बाद से कंपनी का, जो कंपनी का वीज़ा मिला हुआ है उसका एक सीआर कॉपी होता है, कमर्शियल लाइसेंस कॉपी जो होता है, वो आपके पास में होना चाहिए। आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पर देख भी सकते हैं, जो मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ जो कंपनी का ऑनर है उसका आईडी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। उसके बाद से जा करके आपका इमिग्रेशन होगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोग समझ गए होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका पासपोर्ट अभी भी ईसीआर पासपोर्ट है और आपने ऑलरेडी पहले 1 साल रह चुके हैं या 2 साल रह चुके हैं, या अगर आप पहली बार जा रहे हैं, इतना दिक्कत सहने के बाद इमिग्रेशन हो चुका, अगर आप जा रहे हैं या नहीं हुआ, अगर इन केस कभी भी जाएंगे तो कम से कम 3 साल अगर आप गल्फ कंट्री में विदेश में रुक जाते हैं, एक बार करके या 2-3 बार करके 3 साल अगर आप रुक जाते हैं, उसके बाद से जब आपका पासपोर्ट एक्सपायर होता है 10 साल में, जब आप पासपोर्ट को रिन्यूअल करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, बिना सर्टिफिकेट का आप अपना ईसीएनआर बनवा सकते हैं, यानी अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल हो जाएंगे। कम से कम 3 साल बाहर होना चाहिए, आउट ऑफ इंडिया किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा और ईसीआर क्या है, ईसीएनआर क्या है और ये ईसीएनआर कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। तो जितना हो सके शेयर करें।